फक्त मी 5% सांगितलं आहे, कारण बाकी सगळे पेपर्स आज जातील. दुसरी गंमत तुम्हाला सांगतो. PMC बँक घोटाळ्याचा तपास ईडी करत आहे. हे सगळे कागद ईडीकडे मी 3 वेळा पाठवलेले आहेत. हे सगळे पेपर्स, ऑल डॉक्युमेंट्स भ्रष्टाचाराच्या या किरीट सोमय्याच्या गेल्या 3 महिन्यामध्ये मी किमान 3 वेळा ईडी कार्यालयात पाठवलेले आहेत. तुम्ही 1 गुंठे 2 गुंठेवाल्यांना बोलवता आणि मी बघितलं आहे हा किरीट सोमय्या आतमध्ये बसून ईडीच्या कार्यालयामध्ये दही आणि खिचडी खात असतो रोज. हां, त्याच्या बापाचं राज्य आहे का इथे? तुम्ही आमच्या मराठी लोकांना बोलवणार, तुम्ही आमच्या मंत्र्यांना बोलवणार, तुम्ही आमच्या आमदार खासदारांना बोलवणार. और ये जो लोग हैं, ईडी का करप्शन इस हद तक है कि ये सब लोग ईडी के वसूली एजेंट बन गए हैं. और मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं. अब और एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मजे की बात बताने जा रहा हूं. ईडी वाले सुनो और हिम्मत है तो मेरे घर पर आइए. मैंने पहले भी इस मंच से कहा था मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिव सैनिक हूं. आप कितना भी मेरे बारे में गलत कर लीजिए, कितनी भी फ्रेम कर लीजिए, आई विल फाइट. मैं ईडी वाले से पूछता हूं कि जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी कौन है? नाम लिख लीजिए, जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी. ये नाम सुनकर मुंबई और दिल्ली के ईडी ऑफिस का सांस बंद हो गया होगा. उनको पसीने छूटे हैं. चार महीने से मुंबई के जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, उनसे वसूली चल रही है ईडी के नाम पर. मुंबई के 70 बिल्डर, प्रतिष्ठित बिल्डर, उनसे ईडी के नाम पर जो वसूली हो रही है उसको ईडी को भी पता है, कुछ अधिकारियों को पता है. ये कौन है, ये किसके लोग हैं, सब डेटा मेरे पास है. और मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में, जैसे वेंकैया जी को लिखा है, मैं मोदी जी को लिखूंगा, मैं अमित शाह जी को लिखूंगा. बाद में जानकारी यही जगह से आपको दूंगा. जितेंद्र नवलानी, फरीद शमा, रोमी और फिरोज शमा, ये 4 किसके एजेंट हैं? मुंबई के 60 बिल्डरों से लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं. कहाँ हो गया उसका मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आपको बता दूंगा जल्दी. उसमें कितने ईडी के अफसर शामिल हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं और क्या अय्याशी करते हैं, ये मैं देश को बताऊंगा. चाहे आप मुझे गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, आप कुछ भी करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं. आप करिए, आपको जो करना है करिए. अभी जो बात मैंने आपसे कही है, ये आप बात समझ लीजिए. महाराष्ट्र को बदनाम करना की एक बहुत बड़ा साजिश है. महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड, ये 3 राज्यों की सरकार गिराने की साजिश चल रही है और ईडी और सीबीआई का हथियार बना रहे हैं. हमारे जैसे लोग जो पार्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे जैसे लोग, हम सबको तकलीफ देंगे, धमकाएंगे, डराएंगे. लेकिन भाई आपने हमारा डीएनए अभी तक देखा नहीं है क्या है. ऐसी कोई जेल बनी नहीं है कि मुझे 2 साल तक जेल में रखे. हमने बहुत देखा है जिंदगी. आइए, अरे बच्चों को धमकाते हैं लोग, ईडी वाले छोटे छोटे बच्चों को धमकाते हैं. 80 साल के एक बुढ़े को पकड़ कर लेके गए अलीबाग से, 80 ईयर्स ओल्ड, हार्ट पेशेंट है. वो रो रहा था कि मुझे अब याद नहीं है भाई
इतने साल का एक ट्रांजैक्शन है, मुझे कैसे याद होगा 2-4 लाख का ट्रांजैक्शन है। तू यहाँ ही मरेगा, तू घर में नहीं जाएगा। इस प्रकार से ईडी के अधिकारी ने उसको धमकाया। अमित शाह, मोदी जी से मेरा ये निवेदन है, क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है? आप इमरजेंसी के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हो, आक्रोश करते हो, और ये आपकी एजेंसी। अरे हमसे लड़ो ना। जिस दिन मेरे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर रेड्स हो रही थी और इनोसेंट लोगों को पकड़कर लेके जा रहे थे, उस रात को मैंने अमित शाह जी को फ़ोन किया था। उस रात को मैंने अमित शाह जी को फ़ोन किया था। मैंने कहा कि अमित शाह जी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बड़े नेता है, आप देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। अगर आपकी मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे अरेस्ट करिए, मैं तैयार हूं। आप मुझे टॉर्चर कीजिए, लेकिन आप मेरे नज़दीकी, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बच्चे, आप उनको क्यों टॉर्चर कर रहे हो? आपकी एजेंसी। मैंने कहा उनको, और भी मैंने लोगों से बात की। ये शिवसेना भवन है, बाला साहेब ठाकरे जी से हमने हमेशा प्रेरणा ली है। ये महाराष्ट्र है, ये छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है। मैं इतना ही कहूँगा, आप करिए कुछ भी, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, लेकिन आपको झुकाएंगे हम। किसी भी हालत में महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार रहेगी और 2024 में भी देश में परिवर्तन होगा। तबे डराने वाले, धमकाने वाले कहाँ होंगे, इतना मैं कहूँगा। जो मुझे बात कहनी थी मैंने कह दी है। मुझे लगता है नो क्वेश्चन आंसर्स, ये काफ़ी है। और ये बात अब तक, ये कहानी पूरी नहीं हुई है, ये ट्रेलर है। आने वाले समय में कुछ वीडियो, कुछ क्लिप्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं सामने आ जाऊंगा। मैं देखता हूं कौन क्या करता है। आप दिल्ली में, कुछ लोग गए, दिल्ली में जाओ, नहीं तो जो बाइडेन के पास जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं शिवसैनिक हूं, मेरी जिंदगी संघर्ष में गई है, लड़ाई में गई है। बाला साहेब ठाकरे जी का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है हम सबको। हम हारने वाले नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अजून चालू। देवेंद्र फडणवीस जी का और एक फ्रंटमैन है जिसका नाम मोहित कंबोज। फडणवीस साहब का आजकल वो बहुत ब्लू हेड बॉय है, ऐसा मुझे कहा, मैं तो पहचानता नहीं। वो फडणवीस साहब को डुबाने वाला है। ये जो मैं देख रहा हूं, मैं थोड़ा सा बाकी है। ये जो पत्राचाल वाला इशू निकाला है ना, ये पत्राचाल की जमीन खरीदने वाला मोहित कंबोज है। सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें भी पीएमसी बैंक का पैसा लगा है। पीएमसी बैंक को डुबाने वाला, वहाँ का करप्शन का पैसा ये पत्राचाल में लगा है। और मोहित कंबोज का वहाँ एक द लग्जर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है पत्राचाल पे, और हम पे उंगली दिखा रहे हैं। दूसरी बात है कि और एक है, सॉरी, उसके बारे में मैं और बता दूंगा। कागज कहाँ गया? और एक कागज था उसका, हाँ, राकेश वाधवान, जो मैंने नाम लिया था, राकेश वाधवान, उसके पास से ये मोहित कंबोज के केबीजी ग्रुप ने 1,65,000 स्क्वायर मीटर की जगह में 40 एकड़ क्षेत्र में से 455,715 स्क्वायर मीटर, जिसकी कीमत है
12,000 करोड़ मोहित कंबोज ने खरीद लिए। कितने में खरीद लिया? 100 करोड़ में सिर्फ। कैसे? किसका पैसा है? और लोग बोलते हैं ये हमारे फडणवीस साहब का ब्लू आइड बॉय है, ब्लू आइड बॉय है। ये कंबोज बायो फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, केबीजी वेंचर्स, आयरमैन रियल इस्टेट, तीर्थ एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड, केबीजी होटल्स, शिवाबी होटल, सिल्वर स्टिक फिल्म कंपनी, काल भैरव वेंचर्स, नैप्स मीडिया सॉल्यूशंस, पीएम रियलिटी, काल भैरव, उसमें किसका पैसा कहाँ से आया है फडणवीस साहब सिर्फ आपको ही मालूम है। धन्यवाद। उद्यापासून तुम्हाला कळेल, जैसे जैसे कोई आधा है, कोई पाव है, कोई चाराने वाला है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा